सो वेलकम टू अ वीक इन माई लाइफ। सो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाया एंड उसके बाद मैं चले गई नीचे अपना ल्यूकवार्म वाटर पीने। सो आपको पता है जैसे कि मैं एप्पल साइडर विनेगर डालकर पीती हूँ, लेकिन वो ख़त्म हो गया था तो आई थॉट कि सिनेमन पाउडर डाल लूँ। बट एक्चुअली ना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मुझसे पिया ही नहीं जा रहा था। बट स्टिल मैंने ख़त्म किया जैसे तैसे करके। उसके बाद मुझे बॉईल करना था मिल्क, और मैं क्या करती हूँ ना, टाइमर लगा लेती हूँ। मैंने जिस दिन फर्स्ट डे मिल्क बॉईल किया ना, उस दिन मैंने देख लिया कि अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 मिनट्स लगते हैं, तो उतनी देर का टाइमर लगाया। उसके साथ साथ अपने और काम भी निपटा लिए और साथ में बॉईल भी कर दिए, क्योंकि फैमिली घर पर नहीं होती है, पेरेंट्स वर्किंग है, सो इसीलिए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना स्टडी डेस्क साफ़ करने। तो ये मेरी हैबिट ही है कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, सबसे पहले अपना डेस्क क्लीन करती हूँ। बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्लीन क्लीन फ़ील होता है। उसके बाद हनुमान चालीसा सुबह रह गई थी आज पढ़ना, रीज़न बीइंग कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी इसी वजह से। तो वो नहीं तो मैं बेड पर ही पढ़ लेती हूँ, तो इसलिए मैंने वो बाद में पढ़ी। एंड उसके बाद देखो जैसे ही मैं टाइम पे पहुँची ना, वैसे ही ये बॉईल हो रहा था। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट स्लॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे खुद के नोट्स एंड अभी न्यू जो मैं चीज़ पढ़ रही हूँ वो है विवेक सिंह सर के नोट्स एंड एमसीक्यूज़। एंड ऑनेस्टली एमसीक्यूज़ आर हेल्पिंग मी, क्योंकि उससे ना एक आपका माइंड ट्रेन होता है कि जब आपको सॉल्व करनी होती है चीज़ें, आप अपने माइंड पे ज़ोर डालते हो, सोचते हो कि इसका आंसर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी। सो फर्स्ट स्लॉट मैंने ये किया। सो आई एम डन विद माई मॉर्निंग सेशन ऑफ 3 hours इन विच आई हैव डन इकोनॉमी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ 53 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने अभी काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस। 121 क्वेश्चंस तक किए मैंने प्रैक्टिस। एक चैप्टर भी रीड किया विवेक सिंह सर बुक से। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ हाईलाइट किया, बिकॉज ये टॉपिक था स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एंड मनी मार्केट, ये सब इसमें पढ़ा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगो ना तो बहुत गलतियाँ होती हैं। तो वो मैंने सीखा, काफ़ी चीज़ें न्यू पढ़ी, इसी में हाईलाइट कर लिया। तो अब मेरी होगी 1 hour की अप्रॉक्स ब्रेक, एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट विद माई फर्दर सेशंस। सो येस। एंड कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही थी ऐसे जंक खाने का, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि नहीं करना, ऑर्डर नहीं करना है, मतलब हेल्दी खाना है। बट आज मैं नहीं रेजिस्ट कर पाई और मैंने ऑर्डर कर लिया ब्रेक में। सो आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स एंड चोकोलावा केक, जो कि अच्छा था। उसके बाद मैंने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी एंड मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको लेना हो तो ले सकते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई नेक्स्ट सेशन, एंड इसमें मैं करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज मैंने ये चीज़ कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं मिडीवल स्टार्ट करूँगी। एंड टाइम अभी हो रहा है 3:38। सो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। अब मेरे 3 सेशंस चलेंगे रात को 8-8:30 तक। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं, बाय बाय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, एंड मैंने इतनी बार कर ली है ना, बट स्टिल मैं जब उनको फिर से करती हूँ ना, मैं फिर से बहुत सी मिस्टेक्स करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको एक बार कर लोगे तो आपको आ जाएंगे। जितनी बार रिवाइज़ करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उतनी बार ही कम है। बहुत बार रिवाइज़ करो उनको यार, वो बहुत हेल्प करें। सो आई एम डन विद माई फर्दर 2 सेशंस, एंड इन दिस आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। लाइक पहले यहाँ पे किए, फिर ये भी किए, लेक्चर से भी देखे, और आज मैंने पूरे दिन में बहुत क्वेश्चंस किए। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, अभी हेडेक भी हो रही है। आज मैंने पूरा दिन में इकोनॉमी के भी बहुत क्वेश्चन किए और आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत क्वेश्चन किए। तो अभी मैं लूँगी 20 मिनट्स ब्रेक, और फिर लास्ट सेशन करेंगे लाइव वाला। उसका लाइव बंद कर देंगे और फिर रेस्ट लेंगे। एंड देन आई हैव माई फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल, एंड उसके बाद मैंने मिल्क ले लिया था विद सम जैगरी इन इट, एंड साथ में मैंने स्टार्ट किया मैगज़ीन करना, दैट इज़ विजन PT 365 मैगज़ीन। एंड लास्ट में मैं करती हूँ कुछ मैपिंग के पार्ट्स। तो मैंने आपको पहले भी बोला है दैट मैपिंग इज़ नॉट कि आप एक दिन में करोगे हो जाएगी, डेली का 10 to 15 मिनट्स किया करो। एंड ये मैं दिखा रही थी आपको, मैंने न्यू माउस एंड न्यू माउस पैड लिया था। लगभग 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने मॉर्निंग जो सेशंस थे कंप्लीट किए। उसके बाद किया डिनर आराम से, एंड फिर रात को मुझे कुछ फॉर्म्स फिल करने थे। वन ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ माय स्टेट, उसका फॉर्म फिल करना था, मैं वो कर रही थी। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें रिवाइज़ की। यूजुअली रात के टाइम पे ना मैं रिवाइज़ वाली चीज़ें कर लेती हूँ बेड पे बैठ के ही, और ऐसे लेट कर भी कर देती हूँ। बज रहे हैं रात के 1:15, और मैंने अपनी स्टेट के एग्ज़ाम्स का भी कुछ पढ़ लिया था, एक 1
8:30। अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ और नींद भी आ रही है और फ़ैन भी लग चुके हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी आने वाली हैं। बहुत नींद आ रही है, आई एम गोइंग टू स्लीप। मतलब बहुत एग्जॉशन है। अब नींद आती है कि नहीं वो देखते हैं, बट सुबह उठना है। तो आज का दिन आई विल रेट 9/10। पूरा दिन अच्छा गया, बट स्टेट के एग्ज़ाम का मतलब जब मैं अपना लाइव सेशन कर लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे और 1 से 2 घंटे पढ़ना है, जो कि मैं थोड़ा सा प्रोकेस्टिनेट कर देती हूँ और थक भी गई होती हूँ। तो मेरे को वो चीज़ को बढ़ाना है, तो देखते हैं। बाकी आप तब तक ये सब पढ़ लो और पॉजिटिव रहो और मिलते हैं कल। गुड नाइट। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song. सो आई एम रेडी। मैंने अपना डेस्क सेटअप कर लिया है और अब मैं जाऊँगी फ्रेशन अप होने। कल की तरह आज भी फर्स्ट स्लॉट में होगा मेरा इकोनॉमी एंड यहाँ से हम कर रही हूँ मैं क्वेश्चंस और अभी मैंने कर लिए हैं कुछ 100+। यहाँ तक कर लिया मैंने आज। तो टारगेट तो है ये पूरी कंप्लीट करनी है, देखते हैं कितने दिन में होती है। मुझे ऐसा कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं है। रोज़ की अपनी फोकस स्टडी की, जितना हो पाया ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे। एंड रिमाइंडर, जब मैंने ये सोचा था ना दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ वीक इन माई लाइफ, तो मेरी विजन ये थी, मैंने अपना वीक इस टाइप से प्लान किया था दैट दिस वीक इज़ गोइंग टू बी सुपर प्रोडक्टिव, जैसे लास्ट वीक किया था। माई लास्ट वीक वॉज ऑनेस्टली वेरी प्रोडक्टिव। एवरी डे 8 to 9 आवर्स की मैंने स्टडी की थी और ये भी वीक भी मैंने उसी टाइप से विजुलाइज़ किया था। लेकिन ये वीक वैसा गया कि नहीं गया वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड कि हमें जब अपना एक वीक, जो हमारा आगे आने वाला वीक है, उसका तक नहीं पता कि वो कैसा जाएगा, उसको हम प्लान कर रहे हैं बट स्टिल वो वैसा नहीं जा रहा है और कुछ अनप्लान चीज़ें उसमें हो रही हैं। लाइक इन द सेम वे हम अपने एग्ज़ाम को लेकर, जो कि 1 साल 2 साल या अपने फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, लाइक टेंस्ड हो जाते हैं, जबकि हमें अपना एक वीक हमारे हाथ में नहीं है और हम एक सालों की आगे की बात को लेकर टेंशन लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना फ्यूचर प्लान नहीं करना है, उसी के बेसिस पे ही हम अपना एक दिन प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बट जस्ट ये है कि आपको अपना एक दिन लेकर चलना है, उसको अपना बेस्ट देना है, बाकी आगे की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सो इन द फर्स्ट स्लॉट मैंने अपने कुछ MCQs रिवाइज़ किए, वही विवेक सिंह सर के नोट से। उसके बाद यहाँ पे मैं चैप्टर्स रिवाइज़ कर रही हूँ सर के नोट से ही। A brand new dance, I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're So now in the next session आई एम गोइंग टू रिवाइज medieval हिस्ट्री और साथ में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। सो बस रह गया 10 मिनट्स बाद सेशन स्टार्ट करूँगी। medieval हिस्ट्री से एज सच क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, पहले तो एक बार बंद हो गए थे आना, बट लास्ट 2 ईयर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बट दे आर लाइक कि बहुत टफ लेवल के हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा फिर भी आप कंफ्यूज ही रहोगे। सो बस उतना ही टाइम दो कि अगर आपका एक बेसिक लेवल का कंप्लीट हो जाए, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर टफ़ आ रहा है तो उसको लीव करो, क्योंकि सबके लिए टफ़ होगा। तो आपने पीछे नॉइज़ सुनी? एक्चुअली पूरे ना घर के आसपास वाले घरों में सब में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। उसकी वजह से पूरा दिन इतना ज़्यादा शोर होता है ना। सो इनिशियली आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड, लेकिन उसके बाद आई रियलाइज़ माई
एग्ज़ाम डेज़ और मेरे को याद आया कि वहाँ पर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बाहर से शोर आ रहा है, अंदर टीचर्स बातें कर रहे हैं, डेस्क अनकंफर्टेबल हैं, गर्मी हो रही है। सो जैसी भी सिचुएशन हो, आपको वो चीज़ को करना पड़ेगा ओवरकम। एंड यहाँ मेरा सेशन चल रहा था, बट बीच में मुझे कुछ सामान देने बाहर जाना था। वो मैं गई थी जल्दी से भागकर। उसके बाद आकर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आई एम रिवाइजिंग माय PT 365 नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं। एंड ये हाल होता है जब मैं लाइव कर लेती हूँ सारी बुक्स बेड पे। और अभी यहाँ और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, बट ये वॉलपेपर मुझे, मतलब ये वाली वीडियो मुझे इतनी अच्छी लगी, कितनी ब्यूटीफुल है यार। देखो, मतलब ऐसे लग रहा है ऐसे फेयरी टेल वाली फीलिंग है, सब बहुत ऐसे मेस्मराइजिंग सा है। एंड ये तो है ही है, द बेस्ट टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स इज़ नाउ। उठो अभी, जो भी करना है अभी करो, कल का मत सोचो। जो हो गया उसको भूल जाओ और अपना बेस्ट देते रहो डेली, रोज़ अपने एफर्ट्स तो जितने दे सको। प्रिटी। उसके बाद मैंने किया डिनर एंड साथ में आई गेस आई वाज वाचिंग सम यूट्यूब वीडियो। मिल्क बीच में जैगरी डाल के, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट होगी हो ना तो कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो मैं यही खा लेती हूँ, मतलब पी लेती हूँ। सो अभी करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, कोई 30-40 मिनट्स, एंड ये पीऊँगी, साथ में यूट्यूब वगैरह देखूँगी। उसके बाद मुझे अभी 2 घंटे और पढ़ना है आज, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। वो कल ही बताऊँगी कहाँ जाना है। ओके बाय। सो आज है वेडनेसडे डे 3 और आज हुआ ये कि मेरे को आज जाना था यूनिवर्सिटी। अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी है तो मैं उसमें असाइनमेंट्स दिखा रही थी, क्योंकि मैंने ली है मास्टर्स में एडमिशन इग्नू के थ्रू एंड मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाने जाना था। बट है ये कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये मास्टर्स कहाँ से आ गई। सो बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। हुआ ये था कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, दैट टाइम मैंने बस ये डिसाइड किया था दैट ग्रेजुएशन करने के बाद आई विल अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड दैट्स इट, हो जाएगा क्लियर। और आगे का मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। लास्ट ईयर जब मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हुए थे, बहुत से क्या यार, एक स्टेट का एग्ज़ाम था, स्टेट PSC एंड UPSC, दैट्स इट, और तो मैंने कोई एग्ज़ाम दिए ही नहीं है, तो वो नहीं हुए थे। एंड तो मैं सोच रही थी ऐसी कि क्यों ना इस टाइम पे यूटिलाइज़ करके मैं मास्टर्स कर सकती हूँ इग्नू के थ्रू द डिस्टेंस से। और सब्जेक्ट आई थॉट कि सोशियोलॉजी ले लूँगी, बिकॉज़ वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो हेल्प ही हो जाएगी। और इस चीज़ को बूस्ट किसने दिया था, देयर वाज एन इंटरव्यू ऑफ IAS दिव्या तन्वर मैम, इफ़ यू नो हर। सो उनका एक इंटरव्यू था, तो वो मैं देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जॉब लग गई है, वो IAS बन चुकी हैं, बट उन्होंने कहा दैट शी वांट्स टू परस्यू हर मास्टर्स फर्दर, बिकॉज़ एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप किसी भी एज में और कुछ भी अचीव करके भी कंप्लीट कर सकते हो। सो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई कि यार वो तो IAS बन गई है और फिर भी वो मास्टर्स करना चाहती है, तो मेरे पास तो टाइम है, सो व्हाई नॉट मी। तो फिर मैंने उस टाइम पे फॉर्म फिल कर दिया था। ये बात है लास्ट ईयर की, अराउंड जुलाई अगस्त का, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। उस टाइम पे फॉर्म फिल किया था, बट एक बार बीच में तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी इसके बारे में। बट अभी हो रही है इसकी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट, तो वो मैंने करवाई। बट एक्चुअली यार हुआ पता है क्या है, इसके एग्ज़ाम्स होने हैं, दिस इज़ द फर्स्ट सेमेस्टर, इसके एग्ज़ाम्स होने हैं जून में। और मेरे को ऐसा था कि UPSC हो जाएगा मई में मेरा, 26 मई को, उसके बाद मैं पढ़ लूँगी इसके लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि UPSC पोस्टपोन हो गया है, जैसे कि हम सबको पता है। अब मेरा ये एग्ज़ाम और UPSC के एग्ज़ाम होंगे क्लैश, मतलब इसकी भी टेंटेटिव लिस्ट थोड़ी सी डिले हुई है। ये एग्ज़ाम्स होंगे मेरे 7 जून से एंड UPSC इज़ ऑन 16 जून। सो देखते हैं अब क्या करना है, आई डोंट नो एनीथिंग। बट चलो असाइनमेंट्स तो मैंने सबमिट करवा ली। सो पहले मेरे को सुबह जाना था एंड मैंने जाना था, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या टाइम है क्या नहीं, कोई मेरा कांटेक्ट में नहीं है जो इससे रिलेटेड हो। फिर मुझे पता चला कि इसकी टाइमिंग शाम को है सबमिशन की, अराउंड 5 PM के बाद। तो फिर मैं शाम को पापा के साथ गई थी सबमिट करवाने। It's an awful house and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. I've waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without you now.
पूरा दिन कुछ भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई। सुबह मैंने 2 घंटे पढ़ा था, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी रिलेटेड असाइनमेंट्स को रेडी किया था, उसके बाद सबमिट करवाने गई थी और आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी तो डिनर किया। तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट आई एम सोच रही हूँ कि कम से कम 12-1 बजे तक पढ़ लेती हूँ, साथ में चाय कॉफ़ी कुछ ले लेती हूँ और पढ़ते हैं। तो बाय बाय। सो अभी मैं कर रही थी हिस्ट्री और ये मुझे रिवाइज़ करना था, लेकिन ऑनेस्टली ना मेरी बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गई है, हेडेक भी हो रही है और थकान हो रही है और इतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा अभी रेस्ट कर लूँ। सुबह उठकर अच्छे से कंसंट्रेशन से जब पढ़ूंगी तो यही टॉपिक मैं 1 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी, जिसको अभी मैं 2 घंटे लगाऊंगी। तो इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर पूरा जुल्म करना है या फिर इतना ज़्यादा हार्ड हो जाना है। नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ मेरा नॉर्मल चल रहा है, सब प्रिपरेशन ट्रैक पे है, कहीं भी मेरा बैकलॉग्स नहीं है। तो क्यों इतने अपने आप को इतना प्रेशराइज़ करना है। लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ और सुबह पढ़ते हैं, कल अच्छे से पढ़ते हैं पूरा दिन। सो अभी मैं सोने जाऊँगी। ओके बाय, गुड नाइट। एंड रात को 12 बजे छत का दरवाज़ा खुला था तो वो मैं बंद करने गई, बट इतनी ज़्यादा साइलेंस थी ना कि मेरा मन किया मैं थोड़ी देर वॉक कर लूँ। एंड मैंने थोड़ी देर चाँद को देखा, वॉक की। आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड एंड काम ना, बहुत पीसफुल थी नाइट। सो अभी मैं उठ गई हूँ, लेकिन मैंने आज लाइव सेशन नहीं किया और थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मतलब कि मैं इतनी लॉन्ग सिटिंग तक बैठूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। एंड अभी मुझे थोड़ा से काम है, जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं और मेरे विंटर्स के क्लोथ सब ऐसे ही पड़े हैं, तो उनको मुझे समेटना है, धोने को रखना है, धोने हैं, और जो गर्मियों के कपड़े उनको निकालना है। तो अभी मैं सो पहले ये करूँगी, आज काम ख़त्म करना है, उसके बाद फिर फ्रेशन अप होके एंड उसके बाद पढ़ाई। सो दिस वॉज़ द थिंग जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि जिस टाइप से हम प्लान करते हैं या सोचते हैं चीज़ों को, यूजुअली वैसा ज़रूरी नहीं है कि उसी वे में वो चीज़ें हो जाएं। बट जो भी चीज़ें हों, हमें उसको एक्सेप्ट करके, उनको अडेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। तो जैसे मैंने सोचा था कि ये पूरा वीक भी वैसे ही जाएगा, अच्छे से प्रोडक्टिव डेली 9-8 आवर स्टडी की। बट अभी हुआ क्या कि स्टार्टिंग में तो अच्छा जा रहा था, उसके बाद एक दिन मेरा यूनिवर्सिटी जाने की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया दिन। सेकेंड डे, अब ये वाला दिन जो था, इसमें क्या हुआ कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और मैं लॉन्ग सिटिंग्स नहीं कर सकती थी, और इसके लिए मैंने सुबह में बहुत लेट उठी बेड से, मेरे को अच्छा फ़ील भी नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने जो काम बताया वो किया, एंड उसके बाद फिर शाम को मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं यार, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले बहुत ज़्यादा दिन वेस्ट भी करती थी, मतलब स्टार्टिंग के डेज़ ऑफ प्रिपरेशन में अगर दिन में कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो गई है ना, तो मैं फिर नहीं पढ़ती थी कि चलो कल ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। बट अभी की चीज़ मैंने खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है कि अगर 2 घंटे भी मिल रहे हैं ना, तो 2 घंटे भी पढ़ना है, और मतलब कुछ ना कुछ पढ़ना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब ये तो मेरे ज़ुबान पे ही रहता है हमेशा। एंड शाम को क्या हुआ दैट मेरे को अलग से मोटिवेशन आ गई कि मुझे एक्सरसाइज करनी है यार, बहुत दिन हो गए। एंड अच्छा फील करने के लिए डांस से बेटर क्या हो सकता है। एंड आई लव डूइंग डांस वर्कआउट्स, तो मैं ये डांस वर्कआउट लगाती हूँ एंड 30 मिनट्स मैंने डांस किया, बहुत अच्छा फील हुआ, एनर्जेटिक फील हुआ, रिलैक्स्ड हो गया माइंड। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, मुँह हाथ धो लिया। Standing there with you, leaving your eyes. I'm broken here alone. सबसे सिंपल चीज़ जो पढ़ने में मुझे लगती है दैट इज़ मैगज़ीन, वो भी रीड करना, नॉट नोट्स बनाना।
रीड करना है सिंपलेस्ट काम, आप बस खोलो उसको और आराम से बैठ के बस रीड करो। तो जब कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो मैं मैगज़ीन कर लेती हूँ। तो फिर मेरे को मन तो नहीं था आज पढ़ने का और हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो बेड पे बैठ के ही मैंने विज़न की मैगज़ीन की, एंड यहाँ पे मैं कर रही थी साइंस एंड टेक की। सो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला कि जैसा प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं जा रहा था इस वीक में, बट अब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, तो आई थॉट कि अब ये शेयर कर ही दूँगी कि कैसा कैसा रियल में ये वीक गया। सो हुआ ये कि यूनिवर्सिटी का अगेन एक काम आ गया, एंड दिन में पापा घर पे नहीं थे, वो ऑफिस थे, तो फिर मेरे को खुद से ही जाना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही। एंड मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चल तू भी मेरे साथ चलना, तो वो भी चली गई। तो यूनिवर्सिटी का काम करने के बाद फिर हमारा अनएक्सपेक्टेड प्लान बन गया कि चल कहीं पे जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। बहुत देर बाद हम मिले थे, लास्ट हम मिले थे न्यू ईयर पे ही, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो भी देखी है। सो यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने थोड़ी बहुत चीज़ें खाई, बहुत सी बातें की, क्योंकि हमारे पास पूरा स्टॉक होता है बातों का। plan right now to come through. I've waited for घर आके ना ये मम्मा ने मुझे दिया, वन ऑफ द रिलेटिव्स गए थे अयोध्या धाम। सो मेरे को वहाँ पे बीच में थ्रेड भी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है थ्रेड बांधना, तो मतलब धागा बांधना। तो मैंने कहा ये मेरे को बांध दो, तो मैंने बांध लिया था, एंड साथ में बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अयोध्या से आए हैं। सो जय श्री राम। उसके बाद हो रहे थे ये रात का टाइम, एंड बिल्कुल भी मन नहीं था, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, जब मैं बाहर चले जाऊँ ना उसके बाद आई फील वेरी एग्जॉस्टेड। एंड आज तो यूनिवर्सिटी का काम था, उसमें बहुत टाइम लगा, सुबह से मैं बाहर ही थी पूरा वो करके, फिर हम कुछ खाने पीने चले गए, ऐसे करते करते शाम को मैं घर आई थी 5 बजे को ही। उसके बाद मैं सो गई थी आकर, बहुत थक गई थी। एंड फिर रात को मैंने अपने में थोड़ी हिम्मत लाई कि 2 घंटे ही पढ़ लेते हैं, तो मैं बैठी पढ़ने के लिए। इस वीडियो को मैंने बनाना स्टार्ट किया था ये सोचकर दैट दिस वीक विल बी अ वीक फुल ऑफ प्रोडक्टिवनेस एंड डेली 9 आवर स्टडी होगी, बट ये वैसा वीक नहीं गया। अनएक्सपेक्टेडली बहुत सी चीज़ें हो गई। सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा होगा, होते रहेगा। आप एक पर्टिकुलर वे में अपने डे को प्लान करोगे, डे क्या अपने मंथ को, अपने ईयर को प्लान करोगे, पर बहुत सी चीज़ें होती रहेंगी बीच में जो आपने नहीं सोची होंगी, बट स्टिल आपको उनको फेस करके, उनको समझकर आगे बढ़ना है। और एक चीज़ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ दैट इज़ एफ़र्ट्स मैटर। भगवान आपके एफ़र्ट्स देखते हैं। अगर किसी बच्चे के पास सिर्फ 5 घंटे पढ़ने को, बाकी के टाइम वो कुछ काम करता है या कुछ भी करता है, बट वो 5 घंटे मेहनत कर रहा है ना, तो भगवान देख रहे हैं कि उसने 5 घंटे मेहनत की है, जितना टाइम उसके पास था उतनी देर उसने मेहनत की है। आई ट्रूली बिलीव इन दिस थिंग। फर्स्ट थिंग इज़ कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अपना फुल बेस्ट दो, एंड अपने एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan